बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में सी फूड लवर्स के लिए बहुत ही एक ज़बरदस्त चीज़ बन रही है। आज मैं बना रही हूँ डायनामाइट प्रॉन्स या फिर श्रिम्प्स, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 300 ग्राम्स प्रॉन्स ले लिए। इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था। मैंने इस साइज़ के प्रॉन्स लिए हैं, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ ले सकती हैं, छोटा या बड़ा, जो भी आप पसंद करें। अब इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें नमक ऐड किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया इसमें। लहसुन पाउडर जाएगा इसमें 1 चाय का चम्मच। सोया सॉस मैंने यहाँ पर लिए 2 खाने के चम्मच। 1 अंडा इसमें जाएगा, तो ये तोड़ के मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने प्रॉन में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको कवर करके मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूँगी। तो तब तक हम इसके लिए एक सॉस तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल मैंने ले लिया और इसके अंदर हाफ़ कप मैं डाल दूँगी मेयोनीज़। तो हाफ़ कप मैंने मेयोनीज़ इसमें डाल दिए बाउल में। अब ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के चिल्ली गार्लिक सॉस। उसके बाद इसके अंदर ऐड करूँगी हॉट सॉस। तो ये मैंने 1 टीस्पून ली है हॉट सॉस, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी पेपरिका पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़ी सी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा सॉस तैयार हो गया है। इसको अब मैं एक तरफ रख देती हूँ। तब तक हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं प्रॉन्स की। तो यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है मैदा। हाफ़ कप इसमें जाएगा कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया इसमें। चिकन पाउडर जाएगा इसमें आधा खाने का चम्मच। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। ये लहसुन पाउडर है, ये मैंने हाफ़ टी स्पून डाला इसमें। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, कोटिंग हमारी रेडी है। अब जो हमने प्रॉन्स को मैरिनेट करके रखा था, ये भी अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं। ये देखिए, एक दफ़ा मैं फिर से इसको मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने जो कोटिंग तैयार की है, इसके अंदर मैं एक एक करके प्रॉन को डालूँगी। मैदे को मैं प्रॉन के अंदर डाल के इसको अच्छे से कोट कर लूँगी और जो इसका एक्सेस है वो उसको झाड़ लूँगी इस तरीके से, और इसको मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं बाकी के भी प्रॉन्स को ड्राई मिक्सचर में डालूँगी और अच्छे से उसमें कोट कर लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से। तो एक दफ़ा मैंने सारे प्रॉन्स को ड्राई मिक्सचर में डाल के अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसको हम दोबारा से कोटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो इसका पानी बच गया था, जो इसका ये सॉस सा बच गया था, इसी के अंदर हम दोबारा से प्रॉन्स को डालेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं प्रॉन्स डालूँगी उसके सॉस में और इसको दोबारा से मैं इसमें कवर करूँगी। फिर एक एक प्रॉन को उठाकर और मैं दोबारा से ड्राई मिक्सचर में डालती जाऊंगी। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से आपने निचोड़ के इसमें डालना है। तो तमाम प्रॉन्स को मैंने ड्राई मिक्सचर में डाल दिया। ये देखिए, अब दोबारा से मैं इसको इस तरीके से कोट कर लूँगी। बहुत अच्छे से हमने कोटिंग करनी है इसके ऊपर। मैदा जो है वो अच्छे से कोट हो गया प्रॉन्स के ऊपर। ये देखिए, एक्सेस जो है मैं झाड़ लूँगी और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कोटिंग हुई है प्रॉन के ऊपर। तो बस इसी तरीके से मैं बाकी के प्रॉन्स को भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे प्रॉन्स को मैंने दोबारा से कोट कर लिया ड्राई मिक्सचर में। तो ये हमारे प्रॉन्स बिल्कुल रेडी हैं। आइए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था पहले से। अब इन प्रॉन्स को मैं एक एक करके इसमें डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। प्रॉन्स को हमने दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। फ्लेम को आप बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा, मीडियम हाई पे इनको फ्राई कीजिएगा। तो कुछ देर इसको पकने के बाद हम इसको पलट लेंगे। फ़ौरन आप इसको फ्लिप मत करिएगा, वरना इसकी जो कोटिंग है वो उतर सकती है। तो ये बस मीडियम आंच पे मैं इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे जो प्रॉन्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। इनको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में। इसी तरीके से मैं बाकी के भी प्रॉन फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। तो सारे प्रॉन्स मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने सॉस तैयार की थी इसके अंदर हम प्रॉन डालेंगे। अब ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं सॉस को। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, और अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मैं कोट कर लूँगी सॉस को प्रॉन्स के ऊपर। तो ये देखिए सॉस जो है वो प्रॉन के ऊपर अच्छे से कोट हो गया है। तो आइए अब इसको हम फाइनल लुक देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक सर्विंग बाउल ले लिया है और उसके अंदर मैं ये सारे प्रॉन्स जो हैं वो डाल दूँगी इस तरीके से। रेस्टोरेंट वगैरह में ये प्रॉन इसी तरीके से सर्व किए जाते हैं। स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट होता है उससे मैं इसके ऊपर गार्निश कर लूँगी थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से प्रॉन डायनामिट बन के तैयार हैं। और आपने देखा कि कितनी आसानी से ही घर में हमने तैयार कर लिए हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि ये रेस्टोरेंट से कई गुना ज़्यादा घर में अच्छे बने हैं तो ये गलत ना होगा। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ये बनते हैं। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।